जब दिल बहलाने के लिए यूट्यूब नहीं था और दिल जलाने के लिए इंस्टाग्राम, जब फेसबुक फैक्ट्स और ब्लॉगिंग से दुनिया का ज्ञान नहीं मिलता था, जब सही गलत को ट्रेंडिंग हैशटैग के तराजू से और सफलता को फॉलोअर से नहीं तोला जाता था, जब मनोरंजन सचमुच मनोरंजन ही था, तब जिंदगी इतनी पेचीदा नहीं थी कि उसे समझने के लिए गूगल करना पड़े। जिंदगी के फलसफे किस्से कहानियों लोक कथाओं और गीतों में ही ढूंढने पड़ते थे और मिल भी जाया करते थे। इन लोक कथाओं में चुड़ैल, भूत प्रेत, आत्मा, इनके किस्से बहुत सुने गए और उल्टे पैरों वाली चुड़ैल की कहानी तो हर बुजुर्ग के पास होती थी। कभी वो पायल झनकाती हुई खेतों से गुजरती थी, कभी अंधेरी रात में किसी की साइकिल पर सवार हो लेती थी, तो कभी अमावस की रात को घर के दरवाजे पे आकर रोटी और प्याज मांगती थी। विदेशी भूत का गेटअप तो बहुत बदला, मगर हमारी चुड़ैल आज तक अपग्रेड नहीं हुई। आज भी पैर उल्टे हैं बेचारी के। इन्हीं कहानियों से बाहर निकलकर उल्टे पैर चलती हुई चुड़ैल नेटफ्लिक्स पर आ गई है एक नई कहानी में। ये कहानी है बुलबुल की। 20वीं सदी के बंगाल में बुलबुल नाम की एक छोटी सी लड़की की शादी अपने से उम्र में काफी बड़े ठाकुर इंद्रनील के साथ कर दी जाती है। एक चुड़ैल की कहानी के सिलसिले से ठाकुर का छोटा भाई सत्या और बुलबुल एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पेड़ पे चढ़कर आम तोड़ने वाली नन्ही सी बुलबुल ठाकुर के हवेली में कैद सी हो जाती है और उसका दोस्त सत्या भी पढ़ने विदेश चला जाता है और अब बुलबुल बिल्कुल अकेली रह जाती है। सत्या को घर लौटने पर मालूम पड़ता है कि आसपास कई लोगों के कत्ल हो रहे हैं और माना जा रहा है कि ये एक चुड़ैल का काम है। वो इन कत्लों को एक जानवर का काम मान रहा है और एक तरफ वो जंगल में शिकारी को ढूंढ रहा है, दूसरी तरफ अपनी बचपन की दोस्त बुलबुल को, जो पूरी तरह बड़ी बहू बन चुकी है। फिल्म में चुड़ैल का किस्सा बिल्कुल लोक कथाओं की तरह ही है। उल्टे पैर, रात को शिकार ढूंढना, सुनसान जंगलों में भटकना। मगर जब गुलाबी आसमान में घने जंगलों के पेड़ों पर आप उसे छलांगे मारते हुए देखते हैं तो वो चुड़ैल आपको डराती नहीं है। हवेली की छोटी बहू की हर बात मीठे जहर की तरह है, जिसका असर बाद में ही पता चलता है। She is cunning and shrewd in her actions and words, and Pauli Dam gives a pertinent performance in the role of Choti Bahu. Avinash Tiwari is good in his role, but there is not much to do for his character. Rahul Bose plays the role of Indranil Thakur, who is the head of the family. A man who talks in a very soft tone and puts himself as a very calm gentleman. अब अंदर से वो कैसे हैं ये आप फिल्म में ही देखिएगा। Paramprata Banerjee plays a key role in the film and has performed well too. Tripti Dimri plays the title role and puts forth a very mature performance, portraying the helplessness, melancholy and innocence of Bulbul, who later transforms into a mysteriously smiling, witty landlady. कहानी में कोई भी किरदार ज़्यादा पेचीदा नहीं है सिवाय बुलबुल के, जिसकी कैरेक्टर कॉम्प्लेक्सिटी उसको मुस्कुराने, रोने और चिल्लाने का मौका दे देती है। The build-up is extended for too long and yet you do not get to develop any connection with the characters. हाँ, बुलबुल की तकलीफों पर काफ़ी ध्यान दिया गया है, मगर बाकी सब अपना अपना काम करके कहानी में कहीं खो जाते हैं। The film is visually beautiful, emphasizing the grand lobbies, dramatically lit rooms, but it does not make the film feel horror. The red lit nights and strategically decorated interiors are visually appealing, but they don't create the mood for a scary and eerie story. Visual treatment of a film is its backbone, and here it is slightly crooked. The use of visual storytelling in Hindi cinema is as limited as logic in masala films. The technical aspects rarely get the credit that they deserve, and as they are barely mentioned or discussed anywhere, they usually go unnoticed. The only aspect some critics would speak about is cinematography, which is also discussed in a way that people don't really understand its significance. It is just used in their fancy descriptions, extending the time span of their reviews. हिंदी सिनेमा में कहानी को आमतौर पर डायलॉग्स और म्यूजिक के यूज से ही पोर्ट्रे किया जाता है और ज़्यादातर सराहना डायलॉग डिलीवरी, डायरेक्शन और परफॉर्मेंस को ही मिलती है। टेक्निकल टीम को कन्वेंशनल फिल्म्स में एक्सप्लोरेशन का स्पेस मेन स्ट्रीम सिनेमा में मिलता ही नहीं है। जिन फिल्म्स में मिलता है वो ज़्यादा देखी नहीं जाती। इन द इनिशियल डेकेड्स ऑफ सिनेमा द टेक्निकल एस्पेक्ट्स वर वेरी इंट्रिकेटली यूज्ड, but eventually the technicality started to get neglected as the cinema was largely dealt by people who inherited it, or those who wanted to stick to the hit formula. The art of storytelling was left for festival films only. Film is an audiovisual medium of storytelling, and visual storytelling can be so impactful that a lot can be said and sensed without saying a word. पर जब किसी भी तरह सिनेमाटोग्राफर्स, साउंड डिज़ाइनर्स, एडिटर्स को ना कोई स्कोप दिया गया, ना ही कोई क्रेडिट, तो धीरे धीरे उनकी क्वालिटी भी नेग्लेक्ट होते होते मीडियोकर होती चली गई। Although the filmmakers around the globe took the techniques and aesthetics of audio-visual storytelling very seriously. And here are some exceptional examples of the impact of audio-visual storytelling. अब इसमें बहुत स्पॉयलर्स होंगे तो प्लीज़ नाराज़ मत होना। तुम्बाड़. The mood of the film is set by continuous rain creating a low-key look. और टाइमलाइन को सेट किया गया है अर्ली 20th सेंचुरी में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इस वजह से ज़्यादातर रात में लैंटर्न इस्तेमाल हो रहा है।
Other than that, production design and art direction plays a key role in the mood setting of तुम्बाड़। सरकार के मरने से वाड़ा सुनसान हो गया है और ये सब कुछ डायलॉग्स में नहीं विजुअल्स में दिखता है। तुम्बाड़ देख कर ही शापित लगता है। द शाइनिंग, director Stanley Kubrick uses the unsettling silence in the film with perfectly symmetrical frames that are beautiful but vacant with almost no activity in them. They create the sense of loneliness and isolation. The absence of sound makes us feel uncomfortable, though every scene is visually bright. The movement of camera creates a sense of participation for you as you feel to be a part of every scene. Haunting at the Hill House, a Netflix series that has some exceptional examples of unconventional portrayal of perfect horrifying scenarios. Its long single takes make the situation realistic and engross the viewer into the scene. 1922. A film based on Stephen King's story, 1922 shows a father and son duo living in a countryside away from urban population in their farmhouse. The creaking sounds of the wood and the gloomy silent environment of solitude haunts you from inside after you know what they have done. The Witch. A critically acclaimed horror movie, The Witch, is an example of excellent environment build-up where a family that is thrown out of the society lives in an isolated farm adjacent to a jungle where their child disappears one day. The low-key lighting of the medieval period and the sound design creates an environment so uncomfortable that it is nearly impossible for you to just sit and watch it. All of these things in the films mentioned above are achieved by inculcating the audio-visual treatment together and make them unique in their own form. अगर ऑडियो-विजुअल मीडियम में दोनों ही एलिमेंट्स का यूज़ इमोशंस को जगाने में नहीं होगा तो कहानी बिल्कुल बेअसर हो जाएगी. The film might look beautiful, but it is necessary to achieve the essential look and mood to create the atmosphere that supports the genre and the theme. Bulbul certainly is imaginative and beautiful, but does not evoke emotions. Period drama are mostly stuck and obsessed with costumes, exteriors, interiors, and interesting sources of light, but fitting them seamlessly in the story is an extremely tricky work. ज़रा सा ज़्यादा स्टाइलाइज लुक दिया और आपकी फिल्म फैशन या इंटीरियर डिज़ाइन का कैटलॉग बन जाएगी. लालटेन, मोमबत्तियाँ, झूमर, आईने, लंबे कोट से थोड़े आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ खास देखने को मिलेगा. जंगल में बसी चुड़ैल की कहानी में चुड़ैल के दो ही शौक हैं, लोगों को रात को जान से मारना और फिर पेड़ों पर जिम्नास्ट करना. और चुड़ैल के इलाके में चांद को रेड नाइट बल्ब से रिप्लेस कर दिया गया है. इट इज़ ट्रू दैट नोटिसिंग एवरी सिंगल डिटेल इज़ नॉट नेसेसरी, पर जिस प्रोडक्शन डिज़ाइन और राइटिंग की इतनी तारीफ हो रही है उसको ये किसी को बताना चाहिए था कि कैरेक्टर्स नॉर्थ इंडियन ज़्यादा लग रहे थे. बंगाल जो अपनी संस्कृति को एक अभिन्न धरोहर मानता है, वहाँ सिर्फ एक लोक गीत गाया जा रहा है जो बंगाली में है और लोग लिख भी हिंदी में रहे हैं. हाई डेफिनेशन क्राइम सीन स्केचेस बनाए जा रहे हैं. द इंटेंट ऑफ द स्टोरी इज गुड. इट इज़ अबाउट अ फ्री स्पिरिटेड गर्ल हु इज केज्ड इन अ ब्यूटिफुल हवेली and the darkness that she has to fight alone. But the intent is weaved in the story such that you guess almost everything beforehand. The story goes back and forth unveiling the events of Bulbul's life, but there is not much for a non-linear structure to tell us. The story is not entirely horror, but the elements of folklore are adapted literally, and to end the evil, the supernatural is added. Symbolism is visually translated in reality. Fairy tale बोला है तो fairyland बना भी दिया है. The cinematography is elegant, but it sets a very different mood. It is royal and stylized. The shots in some very important scenes are so extravagantly shot in ultra slow motion that the visuals can be applauded, but the scene leaves no impact. एक पुरुष प्रधान समाज में बंधी बुलबुल जैसी कई औरतें किस अत्याचार का शिकार हैं और ये अत्याचार कैसे रुकेगा, यही कहानी है बुलबुल की. The effort must be applauded as this was another fresh attempt. But it does not come out as impressive as it could have, largely because of the treatment. It would be wrong to expect same from Bulbul as we do expect from a typical horror film, but it somewhere tries to look like that. From Filori to Pari to Bulbul, they have tried to show the horror in a different light. A new beginning is always good, hence the film and its makers must be congratulated for that. अगर आपने अब तक बुलबुल नहीं देखी है तो देखिएगा ज़रूर.